तो आज मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, लेटर राइटिंग। एग्जाम में देख रहा था जो कोई भी कुछ भी लिख नहीं रहा था, सब बैठे हुए थे ऐसे ही। ठीक है, लेटर राइटिंग जो है देखो यहाँ पे, एवरी एजुकेटेड पर्सन, एवरी एजुकेटेड पर्सन शुड नो हाउ टू राइट अ क्लियर एंड रीडेबल लेटर। जितने भी शिक्षित लोग व्यक्ति हैं या जो भी हैं, वह क्या है, क्लियर मतलब स्पष्ट एंड रीडेबल, पढ़ने लायक जो है क्या है, पत्र लिखने आना चाहिए। जो है यह एक पढ़े लिखे व्यक्ति की क्या है, एक तरीके से पहचान है जो है। क्योंकि वोकेशनल जो ट्रेनिंग होती है वह आदमी जल्दी पा जाता है। वोकेशनल मालूम है ना, बोलने वाली जो बताया हूँ कम्युनिकेशन में। ठीक है, एवरी वन हैज समटाइम्स टू राइट बिजनेस लेटर ऑफ सम सॉर्ट। पत्र डेली लिखते हो ना, डेली आप लोग से कॉलेज में लेटर लिखवाया जाता है। क्यों लिखवाया जाता है बताइए? एटलीस्ट यू विल लर्न। ये क्या है, इसी बहाने क्या करेंगे, आप लोग सीखेंगे जो है कैसे पत्र लिखा जाता है। क्यों हंस रहे हो भाई? हम नहीं, अभी अभी हंसोगे तो फिर बात कर देना, वहाँ जाते रहिए जो सर्कस में जो है। ठीक है, ठीक है, चलो हंस रहे तो अच्छी बात है। कुछ चल रहा है दिमाग में आपके? ठीक है, of some sort and may have to face the problem of writing an important letter that will vitally affect his interest in life. The art of letter writing is therefore no mere ornamental. Ornamental मतलब क्या होता है बताओ? ऑर्नामेंट आभूषण होते हैं ना, जो प्रीशियस आभूषण होते हैं, गोल्ड होता है, फिर पर्ल होते हैं, मोती वगैरह होता है, फिर डायमंड, ये सारे ऑर्नामेंटल एक तरीके से accomplishment, but something that every educated person must acquire for practical reason. ये देखो, द फॉर्म ऑफ लेटर, किसी भी लेटर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वाला देखो। ठीक है, फॉर्म ऑफ लेटर बताया हम कितनी बार की फॉर्म ऑफ लेटर उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए, लेटर्स आर मैसेजेस, संदेश एक तरीके का, एंड सर्टेन लेटर फॉर्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। एस्टैब्लिश्ड मतलब है 300 शब्द बनाए हो ना, तो उसमें है इसका मीनिंग कहीं जानते हो? बता चुका हूँ, एग्जाम क्लास में बताया हूँ। एस्टैब्लिश्ड मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिश मतलब स्थापना, स्थापना, स्थापित या स्थापना होता है ना। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कस्टम एज द मोस्ट यूजफुल फॉर्म्स, लर्न एंड यूज बाय एवरी लेटर राइटर, फॉर नेग्लेक्ट ऑफ देम इज अ साइन ऑफ इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस। ठीक है, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर सच एज फ्रेंडली लेटर, बिजनेस लेटर। अगर किसी भाई को मैं अगर क्या लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ, या अपनी किसको लिख रहा हूँ, प्रेमिका को अगर पत्र लिख रहा हूँ, तो उसका एक फॉर्म अलग होगा। या एक ऑफिशियल लेटर अगर राइट कर रहा है, वाइस चांसलर को, सपोज यू आर राइटिंग वाइस चांसलर, या ऑफिशियल प्रिंसिपल को राइट कर रहे हैं, या किसी डिपार्टमेंट में अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को राइट कर रहे हैं, सिविल वाले हैं वो आपके मान के चलिए सेक्शन इंजीनियर को राइट कर रहा है लेटर, तो हाउ यू विल राइट। ठीक है, उसी की बात करते हैं। ईच ऑफ विच हैज इट्स ओन पर्टिकुलर फॉर्म। सभी का क्या होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, बट देयर आर सर्टेन मैटर ऑफ फॉर्म विच अप्लाई टू ऑल। लेकिन दोनों लेटर में क्या होगा, एक चीज कॉमन होगी, मतलब चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल, या बिजनेस लेटर लिख रहे हैं या फ्रेंडली लेटर लिख रहे हैं। आज भी आप लोग डे बाय डे सारे बच्चे यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं। लिखते हो लेटर, व्हाट्सएप यूज करते हो, उसमें क्या टाइप करते हो,
लेटर टाइप करते हो ना, डे बाय डे करते हो लेटर टाइप। विदाउट अगर लिखोगे जो है नहीं तो फिर वो होगा आपसे नहीं होगा। But there are certain matters of form which apply to all, and these may be explained first. In all kinds of letter, there are 6 point of forms to be attended to, namely, ये 6 form होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? The heading होनी चाहिए। Heading consisting of the writer's address। राइटर का क्या होना चाहिए वहाँ पे? एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। एंड द डेट क्या होनी चाहिए? राइटर का एड्रेस और डेट। राइटर मतलब कौन होता है? जो लिख रहा है। आप अगर पत्र लिख रहे हो जो तो आपका नाम और डेट होनी चाहिए, ठीक है। डेट का फॉर्मेट बताया हूँ ना, 2 फॉर्मेट है, एक ब्रिटिश फॉर्मेट है और एक अमेरिकन फॉर्मेट है ना। अमेरिकन फॉर्मेट में क्या होता है बताओ? ईयर होता है पहले, हाँ ईयर होता है, क्या होता है बताइए? हाँ वेरी गुड। पहले क्या होता है? मंथ, उसके बाद हाँ, उसके बाद ईयर। यहाँ पे इंडिया में कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाता है? हाँ ब्रिटिश, ब्रिटिश यूज करता है ना। क्यों यूज करते हैं हम लोग? क्योंकि इंडिया इंडिया क्या था? कॉलोनाइज था, जो है एक तरीके से उपनिवेश था ना। इंग्लैंड का जो है पहले अंग्रेजी शासन था ना यहाँ पे, निवेश था यहाँ पे हमारा एक तरीके से इंग्लैंड का यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला क्या होना चाहिए? द कर्टियस ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन, मतलब ग्रीट करेंगे। हिंदी में कैसे ग्रीट करते हो बताओ? ग्रीट मतलब जैसे किसी को कुछ करते हैं नमस्ते करते हैं, या अगर बड़े हैं तो प्रणाम करते हैं आपसे, अगर सेम एज के हैं तो नमस्ते किया जाता है। बता कैसे हिंदी में करते हो अगर पत्र लिख रहे हो तो? नहीं, ग्रीट कैसे करोगे? ग्रीट ग्रीट की बात कर रहा हूँ, जैसे जो भी एक तरीके, ठीक है। माननीय महोदय। फिर कम्युनिकेशन और मैसेज। फिर अगला क्या होगा जो है? कम्युनिकेशन, जो बात करनी है आपको जो है। अगर फॉर्मल लेटर है जो है, इशू भी जितना छोटा रहेगा फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र जितना भी क्या होगा? शॉर्ट होगा, संक्षिप्त होगा, उतना ही अच्छा है वो। क्यों क्यों ऐसा बताइए? क्योंकि वहाँ समय की पाबंदी है, समय नहीं है किसी के पास, टाइम किसी के पास नहीं है। और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो लंबे भी हो सकते हैं। क्यों लंबे होंगे बताइए? वहाँ सारी बातें आप शेयर कर सकते हो, कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो अप नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर अगला क्या है? द सब्सक्रिप्शन ऑफ कर्टियस लीव, टॉकिंग और कंक्लूजन। कोई भी लेटर आप लोग लिखते हो जो है, तो लेटर लिखने के बाद जो है, जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है जो है, उसके बाद आप जो है क्या है, जब आप पत्र छोड़ रहे हो आखिरी में, मतलब लिख रहे हो, तो उसमें एक आप ये पॉइंट कोई भी नहीं लिखता है जो है, ठीक है। मतलब पत्र में आप तो आखिरी में भी क्या करते हैं? कर्टियस लीव या सब्सक्रिप्शन भेजते हैं, टॉकिंग और कंक्लूजन जो है, ठीक है। ये छोड़ देते हो आप। फिर अगला क्या है? सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर करना है आपको, हस्ताक्षर जो है। यस, नहीं मोहर तो मोहर मानना पड़ेगा, वो स्टैम्प जो है, स्टैम्प आपको लगाना पड़ेगा। सपोज कुछ कोई पद आपने ग्रहण कर लिया, यही हो गया या कुछ हो गया, तो यही हो गया सपोज। क्या है जो अगला? द सुपरस्क्रिप्शन ऑन द एनवलप। एनवलप पे क्या करना है आपको? एनवलप पहले
एक लेटर आता था, देखे पहले कभी लेटर बॉक्स हुआ करते थे जगह हर जगहों पे। हाँ, पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे लेटर ड्रॉप किया जाता था, और इवनिंग में जो है सारे जो भी लेटर होते थे जो है वो लेटर को कलेक्ट करके जो है भेजा जहाँ जाना। जो रोड पर लगा है पेड़ पर कलर हुआ है वही देता है। नहीं, रेड कलर का हाँ, और रेड कलर का है सर, उसी में लेटर जो है ड्रॉप किया जाता था। ढिढोर के पेड़ है उसी पे लगा है। हाँ, नहीं अब नहीं हुआ है, अब नहीं। अब बस पोस्ट ऑफिस पे रहता है। हाँ, पोस्ट ऑफिस पे रहता है। अरे मतलब उसका यूज नहीं होता है। लगता नहीं था। ठीक है, तो उसी के लिए एक एनवेलप आता था। एनवेलप मतलब लिफाफा टाइप जो है, उसी में लेटर आप डालते थे जो है, और स्टैम्प लगता था उसमें, मालूम है, स्टैम्प और सारी चीजें उसमें भी लिखना होता था, टू एंड फ्रॉम, जो भी एक तरीके से सारी चीजें अपडेटेड होती थी। लेटर आपका अंदर होता था और बाहर उस पर फिलअप होता था। ठीक है, हेडिंग देखिए, दिस इन्फॉर्म्स द रीडर वेयर यू रोट द लेटर एंड व्हेन द वेयर विच शुड बी द राइटर्स फुल पोस्टल एड्रेस। पोस्टल मतलब क्या होता है बताइए? मतलब सर यहाँ भेजना है, यहाँ पोस्ट होता है ना, पोस्ट जहाँ उससे भेजना है उसको वहाँ का सेंडर एड्रेस। नहीं सही है। पोस्ट ऑफिस का जो एड्रेस होता है उसी को पोस्टल एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर आपके पोस्ट ऑफिस का जो एड्रेस होगा ना वह मोहम्मदाबाद माना नहीं पड़ता, उससे टू यू का 276402 है जी सर, उसका अलग है। 0 हाँ, 276402। बिल्कुल बोलते हैं सर। हाँ, ठीक है, चलो। Give the address to which the reader may reply, and when is for reference, as it gives in the date on which you wrote. कब यह पत्र आपने लिखा है? जी। ठीक है। The position of the heading is the top right hand corner of the first page. ठीक है, टॉप क्या लिखा है बताओ यहाँ पे? टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज। ठीक है, द एड्रेस अबोव एंड द डेट जस्ट बिलो इट। ठीक है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। डेट ऐसे लिखना है, देख लो। ठीक है, 24 पूर्वी मार्ग न्यू दिल्ली। ये एड्रेस है सर, डेट है ना जी? हाँ जी, एड्रेस ये क्या लिखा है? 10 अक्टूबर। नहीं उसका सर ये कौन से में भाषा में लिखा है? कोड 10 अक्टूबर 2001 वहाँ पे क्या? सर 10 अक्टूबर लिखा है। हाँ। वहाँ पे मंथ का नंबर भी तो लिख सकता था। कौन से मंथ का? हाँ, नहीं मतलब एक जब आप मंथ नहीं लिख रहे हो जो है, डायरेक्टली आप लिख रहे हो जो, तो अगर ब्रिटिश वे में लिख रहे हो तो पहले डेट आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर, और अमेरिकन लिख रहे हो तो पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। डेट आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसा? डेट लिखने का आपका ये 3 तरीके हैं, देखो यहाँ पे है ना। जी सर। 4 जून 2001, देन 4 जून 2001, देन आपका जून 4 2001, देन ये ब्रिटिश वाला है ना सर? हाँ जी, वो ब्रिटिश वाला है ना? हाँ, भारत वाला कौन है? इंडिया वाला भारत, क्या कह रहे हो? इंडिया वाला कुछ है, इंडिया में कौन वाला चलता है? ब्रिटिश ब्रिटिश चलता है इंडिया में। जी सर। 4 साल हो जाए। हाँ, ठीक है, इसमें क्या है, ये मई है, सॉरी जून है। बट अगर अमेरिकन में जा रहे हो जो है ना, अगर इस तरह से लिखे हो जो है, क्या हो जाएगा पता है? अप्रैल हो जाएगा। जी डेट आपका यहाँ पे हो जाएगा 6 अप्रैल। समझ में आया? हेलो ये वाला का समझ में आया आपको? क्या समझ में आया तो बताओ। सर जब ब्रिटिश में से केवल एक तारीख पहले रहती है, डेट पहले रहती है, और अमेरिकन वाले में मंथ पहले रहता है। अच्छा, आपको आया समझ में? क्या समझ में आया? सही है। सर ब्रिटिश है डेट पहले है।
अमेरिकन में मंथ पहले। अच्छा अच्छा ठीक है चलो। कौन सी डेट? कौन सी डेट? सर कोई भी डेट था। अच्छा ठीक है बैठो। अगला क्या है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन मतलब सैल्यूट मतलब क्या होता है बताओ? सैल्यूट करते हैं ना लोग, जय हिंद, जो भी वो तरीके से, या नमस्ते प्रणाम, तो सैल्यूट। गुड मॉर्निंग। वो एक ग्रीटिंग भी है, मतलब किसी को ग्रीट भी करता है तरीके से। The form of greeting will depend upon the relation in which you stand to the person to whom you are writing. ठीक है? Two members of your family, for example, it will be dear father, my dear mother, dear uncle, dear Hari, etc. To friend, it will be, अगर दोस्तों को कर रहे हैं तो क्या होगा? Dear Sri Desai और dear Desai। श्री किसके आगे लगाया जाता है? श्री का क्या फुल फॉर्म होता है बताइए? बड़े बड़े नहीं, इसका क्या होता है बताओ? श्रीमान। श्रीमान या श्रीमती, इसका क्या मतलब होता है? मैरिड होते हैं जो लोग, क्या होते हैं मैरिड। हाँ जी, कुमार और कुमारी में आ जाता है। एक बात बोले, हाँ जी, मन कर रहा है खेलने के लिए। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं बालक जाके? जाइए जो है, मैं आपसे कहा था जो है ना कि मैंने नंबर भी ला के दिया था आप लोगों को कि आप ज्वाइन दरवाजा पे दिन से देख रहा है तो नहीं मन कर रहा है। इसी के बंद कर दो। सर नंबर निकाल रहे हैं, जो लोग देख रहा है लोगों से भी मन कर रहा है। आनंद है कुछ बात खंजर पड़े वहाँ जो है ना बालक, वहाँ मैं चालू कर देना, वहीं जाके बैठवा ठंडी नहीं लगी। हाँ बताओ। अगर अगर औपचारिक पत्र है, बिजनेस लेटर है, तो क्या होगा? डियर सर, डियर सर। ठीक है? अगला क्या है? The use of the term dear is purely formal. Dear क्या पता है? यह purely formal है। Formally आप डी यूज कर सकते हो औपचारिक तौर पे तरीके से। And is mere polite expression, not necessarily implying any special affection. The position of the salutation is at the left hand of the first page, at a lower level than the heading. ठीक है? ओके सर। ये कहाँ पे रहेगा बालक? ये जो हेडिंग है आपकी, राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज, एड्रेस, देन डेट, फिर यहाँ पे आना है लेफ्ट साइड लेफ्ट। कोने में। और अगर यह थोड़ा बड़ा है, मतलब साइज इसकी बड़ी है, अगर हेडिंग है, हेडिंग थोड़ा ब्रॉडर होना चाहिए, लेकिन जो लेटर है आपका वो थोड़ा उससे कम होना चाहिए। ठीक है? मतलब जो साइज होना चाहिए। यस सर, पतला पतला। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका जो है कम्युनिकेशन और द बॉडी ऑफ द लेटर। कम्युनिकेशन, हाउ यू विल कम्युनिकेट और बॉडी ऑफ द लेटर। दिस इज ऑफ कोर्स द लेटर इटसेल्फ and the style in which it is written. जी, ये बना सकता है नहीं? जरूर आएगा। आया था इस दिन। आया था ना? आएगा लेटर। आया था। आया लेकर था। आया नहीं है। हाँ, 2 7 हो गए। Will depend on the, you can go, अगर अब टाइम हो गया तो you can go। जाओ। जा सकते हो। ठीक है? Will depend on the kind of letter you wish to write। ठीक है? The style of letter to
An intimate friend will be very different from that of a purely business letter or an official communication. ऊपर जो छोटा था उसके ऊपर क्या होता है? हाँ जी, इनविनियंट लिखा था आय में लिखा है। तो आपसे लिखा है an intimate friend मतलब एक तरीके से मैं किसी फ्रेंड को इंटीमेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ एक तरीके से, और एक ऑफिशियली अगर कुछ कह रहा हूँ तो अलग होगा। But a few hints that apply to all letters are given below. Divide your letter unless it is very short. ठीक है? Into paragraph. Paragraph क्या होता है? What do you mean by paragraph? एक लाइन एक पेज Group of sentences होते हैं, they are called paragraph. Group of sentences are called paragraph. Sentence क्या होता है? Sentence छोटे छोटे शब्द छोटे से a group of words which make complete sense is called sentence. ठीक है? To mark changes of subject matter etc. Next क्या जो है? Use simple and direct language and short sentences. क्या करना है आपको जो है? Simple मतलब आसान एकदम जो है. Direct language. हाँ, direct language. And short sentences. Do not try to be eloquent and drag in long word. और एक और बात आपसे बता दूं जो है, कोई भी वर्ड है या कोई शब्द है उसको बार बार आप रिपीट मत करिएगा। नहीं, while writing a letter, while writing a sentence, don't repeat that word again and again. It will it will become irritating. ठीक है? Think out what you want to say before you begin to write and put down your point in some logical order. जो भी आपको लेटर में लिखना है, क्या करना है आपको? एक पॉइंट आउट करना है कि this thing should be in the letter. Write neatly, साफ सुथरा लिखना है, अच्छे से लिखना है, ये नहीं बस। ठीक है? Remember that your correspondent has to read what you write. यह बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भी जिसको आप भेज रहे हैं लेटर, वह व्यक्ति क्या करेगा? आपका पत्र पढ़ेगा। ठीक है? And do not give him unnecessary trouble with bad penmanship and slowly writing. ऐसा नहीं कि पेन जो भी आप लिखे हो वो प्रॉपरली क्या है पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है? छह रूल थे, बताया हूँ ना। क्या नाम है आप वाले का आपका? हाँ, इतना बढ़िया नाम है, लोग कुछ हाँ अच्छा, छह चीजें ना बताया हूँ लेटर में, छह। बैठो। माइंड योर पंक्चुएशन, पंक्चुएशन पे ध्यान देना है, तो भी विराम चिन्ह वगैरह जो भी है, एंड पुट इन कॉमास एंड सेमी colons and full stop in their proper places. Incorrect punctuation may alter the whole meaning of a sentence. ठीक है? Incorrect मतलब कुछ पंक्चुएशन आपने उल्टा इधर का उधर कर दिया, इधर का उधर कर दिया, कैसे क्या होगा? गड़बड़ क्या है? हाँ। अच्छा वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या देखो यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मस्ती मत क्यों कर रहे हो यार? बी सीरियस बात हो मैं बात सीधा जो है, क्यों कर रहे हो? कोई लिख नहीं रहा था, एग्जाम भी हुआ है, कोई भी बच्चा ऐसा था वो पेपर पे कुछ भी नहीं लिख रहा था, कुछ नहीं हुआ है। यह लड़का जो डेली क्वेश्चन ही रहता है इसका, एक भी he was not writing a single page.
इसका देखा याद है मैं देखा हूँ जाके वहाँ पे सर ये कर रहा है ऊपर जाएंगे ठीक है। डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब कर रहे हो आप क्लास, ठीक है। अगला क्या है, द सब्सक्रिप्शन ऑफ कर्टियस लीव टेकिंग, ओके। सब्सक्रिप्शन ऑफ कर्टियस लीव, कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब समझते हैं किसी के प्रति कृतज्ञ होना, मतलब किसी की मदद नहीं करते हो कभी, किसी की दया करते हो ना, तो क्या होता है बताइए, कर्टेसी उसके ऊपर दिखाते हो ना। कोई पैम्पलेट या कोई पोस्टर वगैरह देखे हैं, हाँ, उस पे नीचे लिखा हुआ रहता है कर्टेसी कहाँ है, लिखा रहता है ना, यही शब्द होता है कर्टेसी। नहीं, हिंदी में नहीं लिखा रहता है, इंग्लिश में जो होता है वहाँ की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं रह जाएंगे, बाहर भी तो जाना है। इंडिया में ही ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे इंग्लिश भी मत डिस्टर्ब करो आप लोग। सर कुछ पूछना है, बोलिए। बताया तो IIT तो फिर यूज एग्जाम घूमने के लिए जाना है तो कितना टूरिस्ट बाद में बात करिए, बाद में, ठीक है। सर ये फुल में नेक्स्ट यहाँ देखिए, पढ़ो आगे, सत्य आगे ये पढ़ो यहाँ पढ़ो। आइए, आइए, पढ़ो आगे। The subscription or सब्सक्रिप्शन नहीं है, सब्सक्रिप्शन आगे। subscription और courteous लीव टेकिंग, a letter must not end हाँ abruptly, हाँ, simply with the राइटर्स writer's name. This word look down so रूट मतलब क्या होता है बताओ। नहीं, रूट नहीं पता, रूट कह रहा हूँ, मतलब किसी के प्रति हम लोग रूट होते हैं ना, मतलब हमारा जो व्यवहार होता है कैसा होता है, रूटली होता है ना, तो वही है रूट। so connecting सर्टेन from फॉर्म्स of polite पोलाइट thinking टेकिंग are प्रिस्क्राइब होता है ना, डॉक्टर देते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स देते हैं ना। मत करो डिस्टर्ब आप, जब दो लोग जाइए बैठिए, देखो जब इफ somebody two people are talking, don't have to talk, मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। बताया हूँ मैं जो आपसे जो है क्या करना है, जो देखो इस तरह लिखना है, योर सिंसियरली, योर सिंसियर फ्रेंड, योर फेथफुली। क्या होता है सर? हाँ, हिंदी में फेथ मतलब होता है विश्वास, आपका विश्वसनीय। हाँ, सिंसियर होते हैं ना स्टूडेंट, वही सिंसियरली। Different leave taking forms are used in different kind of letters, and this will be given under their proper dates. ठीक है। The subscription or leave taking phrase मतलब क्या होता है बताओ। phrase clause बताया ना, जी से बताएं। क्या बताओ, मोबाइल लियो, सर्च करके बताओ what do you mean by phrase। मोबाइल आप लोग लियो ना, what do you mean by phrase, what do you mean by clause।
वाक्यांश वाक्यांश उसका मीनिंग क्या है? व्हाट डू मीन बाय दैट? व्हाट डू मीन बाय वाक्यांश? तो उसका हिंदी नाम नहीं, उसका मतलब समझ में आना चाहिए ना। व्हाट डू मीन बाय वाक्यांश क्या है? व्हाट डू मीन बाय वाक्यांश? वाक्यांश की फ्रेज वो बता रहा हूँ, फ्रेज मतलब जो होता है ना वो क्या होता है? किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ठीक है? वाक्य का क्या है? मतलब अंश है एक तरीके से, मतलब पूरा उसका मीनिंग नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो क्या है? फ्रेज है, ठीक है? The subscription or leave taking phrase must be written below the last word of the letter and to the right side of the page. कहाँ लिखना है? Right side of the page. This is the traditional method. Note that today there is growing tendency to place the subscription on the left side. अब क्या टेंडेंसी हो गई है? लोग लेफ्ट साइड पे आ गए हैं, ठीक है? ट्रेडिशनली इट वुड बी राइट. नोट, सूचना एक तरीके से, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सब्सक्रिप्शन मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है? यह बात ध्यान में रखना वाला था. कभी भी ऑफिशियल लेटर लिखोगे, ठीक है, पहला जो लेटर है आपका क्या होगा? वो कैपिटल होगा, ठीक है? योर सिंसियरली KR देशपांडे, जो भी है. इन लेटर टू स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है? अपरिचित, स्ट्रेंजर. ऐसा कोई स्ट्रेंजर मतलब जिसको मैं नहीं जानता हूँ, परिचित है, ठीक है? The signature should be clearly written so that the reader may know whom to address in reply. A woman should prefix to the name Miss or Mrs. ठीक है? और कुमारी और श्रीमती, ठीक है? योर फेथफुली, ठीक है? JL देसाई. द एड्रेस ऑन द एनवलप, ये आखिरी में वाला, ये पहले होता था पोस्ट कार्ड पे जब भेजते थे, आज भी जाता है ऑफिशियल लेटर. हाँ, कुछ लोग भेजा जाता है. जो आपका भी फॉर्म जो फिलअप हुआ है वो कैसे जाएगा पता है? एक प्रोसेस, एनवलप fill and you have to write each and everything. Okay. The address on the envelope or postcard should be written clearly like this. यहाँ पे क्या होगा? Postage stamp. ठीक है? मिस्टर BM जोशी 96 हिल रोड, बांद्रा, मुंबई to Samau. बस खत्म होने वाला है. In a writing a letter, first write your address and under it the date in the top right hand corner of the first page. In writing a letter, first write your address. ये क्या है आपका मतलब समरी एक तरीके से. लेटर में पहले क्या लिखोगे? हाँ, समरी लिखोगे. क्या नाम है बालक आपका? हाँ, पहले क्या लिखोगे? लेटर में क्या लिखोगे पहले? What you will write? क्या लिखोगे आप? अरे अभी तो बताया हूँ, बताओ क्या लिखोगे पहले? सब्जेक्ट लिख रहे हो उसमें. पहले एड्रेस लिखोगे ना, पहले जो राइटर जो है उसका एड्रेस लिखो, उसके बाद हाँ मंथ लिखोगे. वेरी गुड. मंथ अगर अमेरिकन में लिख रहा होता, मंथ डेट, ठीक है, वही है. ये आपका ठीक है. ये आपका जो मैंने आपको लेटर बताया था, लेटर के टाइप जो है एक बिजनेस लेटर होगा और एक फ्रेंडली लेटर जो है वो क्या है? क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, पत्र का वर्गीकरण. ठीक है. लेटर्स में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट पर्पसेस. पहला क्या है? सोशल लेटर्स, इंक्लूडिंग फ्रेंडली लेटर है, नोट ऑफ इनविटेशन. नेक्स्ट क्या है? बिजनेस लेटर, इंक्लूडिंग लेटर ऑफ एप्लीकेशन, लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स है. ठीक है.
then letters to newspaper. These are different characteristics which must be considered. कल पढ़ाइएगा बच्चे का। चलो अभी कल कभी नहीं आता होगा एग्जाम आएगा। परसों आता है कल नहीं चलो है चले मोबाइल अरे सही हमारा